जिल, तुम क्या खाना चाहती हो? एक कच्चा आलू है। मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। फ्रेंच फ्राइज एकदम आसान है। मुझे तेल चाहिए होगा। मुझे इसमें आलू फ्राई करना है। तेल डाला पैन में। बढ़िया। अब हम इसमें रेडीमेड फ्रेंच फ्राइज डालते हैं ताकि ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। ओह, ये चारों ओर फैल रहा है। मुझे इस गर्म तेल से बचाओ। अरे क्या कर रही हो? इसे तुरंत बुझाना होगा। हाँ, अब सब ठीक है। ओह, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम पर पूरा झाग लगा दिया है। सॉरी। लाओ, मैं ये सब साफ कर देती हूँ। आओ दादी के पास आओ। नहीं, मैं ये खुद कर सकती हूँ। मेरे आलू का क्या हाल है? ओह, वो फोम में ढका हुआ है और पूरा जल गया है। फिर मैं बहन मोनिका के लिए क्या बनाऊं? ओह हाँ, मेरे पॉकेट में हमेशा एक किटकैट होता है। यदि हम चॉकलेट बार को स्टिक्स में तोड़ देते हैं तो ये बिल्कुल असली फ्रेंच फ्राइज की तरह लगेगा, पर चॉकलेट का बना हुआ। हाथ की थोड़ी सी हलचल और ये तैयार। स्टिक में बदल गया, पैकेट में रख दिया और अब इसे प्लेट में रखा। देखो, तैयार हो गया। और अब इसके साथ सॉस की भी जरूरत होगी। मैं चॉकलेट सिरप का इस्तेमाल करूंगी। आपको मेरी सिग्नेचर रेसिपी कैसी लगी? यह बहुत बुरा है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि खाना कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम फ्रोजन फ्राइज से छुटकारा पाएंगे। ये मेरे किसी काम का नहीं है। फिर मुझे एक आलू लेना है और उसे थोड़ा छील लेना है और मैं इसे अपने स्टाइल में काट लूंगी। वाह, बढ़िया कटा। आप ऐसा मत सोचो कि मैं कोई साधारण फ्राइज बनाऊंगी। मेरे पास हमेशा ओरिजिनल आइडियाज होते हैं, इसलिए हम एक पुराने चाइनीज रेसिपी का उपयोग करेंगे। हम चॉपस्टिक के बीच आलू डालते हैं और फिर उन्हें काटेंगे, लेकिन अंत तक नहीं। हम सब कुछ एक स्टिक पर डालते हैं और बढ़िया हो गया। अब ये इसे ओवन में रखना होगा और अब इसके पकने तक का इंतजार करना होगा। यह बहुत अच्छा है और मैंने भी आलू पकाने का फैसला किया है। मुझे लगता है कि यह इस तरह से मेरे फेवरेट आलू को पकाना अधिक सुविधाजनक होगा। यह रेसिपी मेरी माँ ने और उन्हें उनकी दादी ने सिखाया था। हमें आलू को मैश करने की जरूरत है। यह तैयार हो गया और अब इसमें नमक डालना नहीं भूलना है। नमक डाला और अब इसके बाद इसमें थोड़ा आटा मिलाएंगे। आटा डाल दिया और अब सब चीज को अच्छे से मिक्स करें। बढ़िया। मुझे एक बढ़िया आलू का डो मिला है जिसे मैट पर रखकर अच्छे से बेलना है। धीरे धीरे, पतले। अब इसे मैं अपने फेवरेट मग से गोलाई में काट लूंगी। हाँ, बढ़िया चिकना गोल। अब इसमें स्माइली फेस बनाऊंगी ताकि मेरी पोती कभी दुखी ना हो। अद्भुत। और अब इसे पकने के लिए ओवन में डालते हैं और अब थोड़ा इंतजार। मेरे शानदार आलू तैयार है। क्या खुशबू है। बढ़िया। लेकिन मैं आलू को सॉस के बिना नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैं घर का बना केचप बनाऊंगी। मुझे एक टमाटर चाहिए जिसे हम ब्लेंडर में डालते हैं और ब्लेंडर को चालू करते हैं। बिना दया दिखाए टमाटर का बढ़िया प्यूरे तैयार करते हैं। वाह, इसे एक कटोरे में निकालेंगे और ऊपर से हर्ब्स। बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट शेफ। और दादी का कैसा है? वाह, कितना प्यारा। तुम्हें इसका एक बाइट भी नहीं मिलेगा, इसलिए तुम इससे दूर रहो। मैं सॉस के लिए सामान्य केचप का उपयोग करूंगी। मुझे शर्म नहीं है क्योंकि मैं खुद केचप की बहुत बड़ी फैन हूँ। जरा देखो, मैंने इन प्यारों के लिए कितने खूबसूरत हेयर स्टाइल बनाए हैं। सब तैयार है तो चलो मोनिका, चक्कर बताओ कौन जीत रहा है। वाह, ये बहुत फनी लग रहा है। चलो अभी से खाए। वाह, स्वादिष्ट। मुझे और चाहिए। वाह, बहुत अच्छा। दादी, आपके हाथों में जादू है। अब ठीक है। और यहाँ क्या है? वाह, क्या ये मैकडॉनल्ड्स के फ्राइज हैं? ओह नहीं, ये ऐसा नहीं दिख रहा है। अब इसे इस सॉस के साथ ट्राई करती हूँ। वाह, तो यह चॉकलेट सिरप के साथ एक किटकैट है। कूल बहन। और शेफ ने क्या बनाया है? चलो खाकर देखती हूँ। यह बोरिंग है। और यहाँ क्या है? मसला हुआ टमाटर। उतना अच्छा नहीं। फिर मैं दादी को विनर के रूप में चुनती हूँ। क्या सच में मैं? चलो सब गले लगाओ मेरे प्यारे बच्चों। हाँ दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है।
इस बार बेबी को क्या चाहिए? वाह, यह एक सैंडविच है। कूल, चलो देखते हैं कौन कैसा बनाता है। हाँ, यह तो कोई खाना भी नहीं हुआ, सामान्य नाश्ता। जब मैं छोटी थी मैंने 1 मिनट में सैंडविच बनाने की चैंपियनशिप जीती थी। मैंने सिर्फ 1 मिनट में 154 सैंडविच बनाए थे, फिर पूरे शहर ने खाया था। ओह, तुम इतने डरावने क्यों हो? ओह, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इन रसोई मशीनों के साथ पूरी तरह से बैठूं? चलो कुकिंग पर वापस आते हैं। मैं पीनट बटर और अपने हाथों से बना हुआ स्ट्रॉबेरी जैम के साथ एक सैंडविच बनाऊंगी। बेबी मोनिका मेरे जैम को भर भर कर खाती है और रात में पीनट पेस्ट भी खाती है। वह जरूर मेरे सैंडविच को पसंद करेगी। पहले एक ब्रेड पर जैम लगाया, दूसरे पे पीनट और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया और यह तैयार हो गया। और अब इसे तिकोने आकार में काट देती हूँ। मेरा सब कुछ तैयार है। वाह, आपका सैंडविच बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं खुद इसे खाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। हमेशा की तरह सब कुछ बेबी मोनिका के लिए। खैर, अब मैं अपनी प्यारी बहन के लिए एक सैंडविच बनाऊंगी। इस मास्टरपीस को जरूर जीतना चाहिए। यह बनेगा सबका फेवरेट हैम और चीज के साथ। बिल्कुल सही, जितना ज्यादा उतना अच्छा। और अब मुझे बहुत ज्यादा मेयोनीज की जरूरत होगी ताकि ये बहुत सूखा ना हो। इसे अच्छे से डाल देती हूँ। वाह, मेरे फेवरेट चीटोस चिप्स में सब कुछ रोल करे। हमें बस इसे थोड़ा पीसने की जरूरत है। मेरी बहन को सब कुछ सही मिलना चाहिए। इसे चारों ओर अच्छे से लगा दिया। वाह, यह तैयार है। पर अभी कुछ और काम बाकी है। मुझे तेल में सैंडविच को अच्छी तरह से फ्राई करने की जरूरत है ताकि चीज अच्छे से दूर तक स्ट्रेच हो। हाँ, अब यह तैयार हो गया। यह कमाल का दिख रहा है। मेरे तो लाल टपक रहे हैं। मुझे आशा है कि मोनिका को यह पसंद आएगा। आप लोग मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हैं? मैं लंबे समय से अपना सैंडविच बना रही हूँ, लेकिन आपके खरीदे हुए ब्रेड एकदम बेकार होते हैं। इसलिए मैं अपना खुद का ब्रेड बनाऊंगी जो न केवल स्वादिष्ट होगी बल्कि अविश्वसनीय रूप से सुंदर भी होगी। मैं इसे रेनबो का रूप दूंगी क्योंकि बेबी को यह पसंद है। उसने मुझे एक बार बताया था। अलग अलग सभी रंगों को एक दूसरे के ऊपर रखा और अब इसे बेक करूंगी। मेरे पास एक सुपर शक्तिशाली ओवन है जो 1 सेकंड में सब कुछ करता है। एकदम सही, यह तैयार हो गया। वाह शेफ, इसकी सुगंध तो कमाल की है। और यहाँ क्या है? ओह, ये मेरे ब्रेड काटने का चाकू है। तारीफ के लिए धन्यवाद दादी। आप भी कोई कम नहीं है, लेकिन हाँ, खाना पकाने में नहीं। हम ब्रेड को टुकड़ों में काटते हैं और फिलिंग बनाते हैं। मुझे यहाँ रेनबो चीज की जरूरत है। यह विशेष रूप से मेरे लिए बनाया गया था। वहाँ से लाया गया है जहाँ यूनिकॉर्न चढ़ते हैं। सब कुछ तैयार है। देखो कितना रंगीन लग रहा है ना? अच्छा, वाह, सभी सैंडविच कितने अलग हैं। वाह, और यह वाला तो बहुत बड़ा है। यह कितना रंगीन और स्वादिष्ट दिख रहा है। मैं खुद को रोक नहीं सकती। वाह, कितना स्वादिष्ट। और अंदर क्या है? चीज और हैम, मेरा फेवरेट। और आगे क्या है? वाह, उंगलियों को चाट कर खाने लायक। बढ़िया स्वाद, अद्भुत। यह दिखने में साधारण है लेकिन इसका स्वाद बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। और यह क्या है? इतना रंगीन। चलो खाकर देखती हूँ। वाह, रेनबो चीज के साथ रेनबो सैंडविच, बहुत बढ़िया। लेकिन इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं है। मैंने तय कर लिया कि मेरी बहन और उसका विशाल सैंडविच जीतेगा। ये बहुत बढ़िया है, बहुत स्वादिष्ट। हाँ, मैं बेस्ट हूँ। चलो विक्ट्री डांस करें। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन मोनिका वहाँ पेंटिंग कर रही है। मुझे दिखाओ बेबी, तुम क्या चाहती हो? वाह, यह फ्राइड एग है। शेफ के लिए बाएं हाथ का खेल है और दादी इसे हर सुबह बनाती है। बहन कुछ सोचेगी। जिल, तुम अंडे पर क्यों पेंट कर रही हो? चलो अच्छा होगा कि खाना बनाओ। ओह हाँ, सभी को फ्राइड एग बनाना है। यह एकदम आसान है, लेकिन मैं अपने अंडे को बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहती। ओह बेचारी, सबसे अच्छा अंडा दुनिया से चला गया। इन छिलकों को हटाना जरूरी है, नहीं तो बेबी फ्राइड एग नहीं खा पाएगी। चलो स्टोव ऑन करती हूँ। तुम कितनी अच्छी कॉम्पिटिटर हो। अब दादी तुम्हें अधिक दिलचस्प फ्राइड एग दिखाएंगी। मुझे एक पीली शिमला मिर्च चाहिए। हम सब एक्स्ट्रास को हटा देंगे और अब इसे गोल गोल काट लेंगे।
हम इन रिंग को फ्राइंग पैन में डालेंगे, जिसे कि खाया भी जा सकता है। चलो स्टोव चालू करें, थोड़ा तेल डालें और फिर इस पर शिमला मिर्च फैलाएं। अब हम अंडा लेते हैं। ओह जिल, क्या तुम्हारे पास सभी अंडों को सजाने का समय था? मैंने इस पर ध्यान कैसे नहीं दिया। खैर ठीक है, हम शिमला मिर्च में कुछ अंडे तोड़ते हैं और उसके तैयार होने का इंतजार करते हैं। वाह, बहुत सुंदर। यह डिश मुझे फूलों की याद दिलाता है। मैंने सब कुछ एक प्लेट पर रख दिया और यह तैयार है। अब इधर देखो दादी, मुझे कुछ अंडे लेने और उन्हें कटोरे में तोड़ने की जरूरत है। 3 काफी है। अब मुझे योक्स को सावधानी से हटाने और कप में प्रोटीन को अकेला छोड़ने के लिए अपने नए किचन गैजेट की जरूरत होगी। बढ़िया, क्या तुम खेलना चाहती हो? ये लो। वाह, क्या मस्त चीज है। ये मछली बहुत मजेदार है। देखो मछली अब मुझे खा जाएगी। बच्चे कितनी जल्दी खुश हो जाते हैं। लेकिन मुझे एक मिक्सर की जरूरत होगी, जिससे मैं एग व्हाइट को मिक्स कर सकूं। एकदम सही। अब मैं इसे पार्चमेंट पेपर पर डालूंगी और इसे पूरी तरह से पकने के लिए ओवन में डाल देती हूँ। इसमें थोड़ा समय लगेगा। जिल, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं? ये खरगोश है, लेकिन मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगी। मुझे खरगोश के आकार में फ्राइड एग बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। ये बहुत ही सुंदर होना चाहिए और साथ ही स्वादिष्ट भी। व्हाइट्स डाला और योक्स को भी नहीं भूलना है। वे आँखों के लिए एकदम सही है। अब हमें सब कुछ तैयार करना है। ओ, मेरी नाक में जलने की बदबू आ रही है। जिल, क्या तुम अपने अंडे के बारे में भूल गई हो? ओ नहीं, मैं तो भूल गई थी। अब इसे मोनिका को कैसे दे सकती हूँ? मैंने सब जला दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, एक शानदार आइडिया मेरे दिमाग में आया है। मैं योगर्ट से फ्राइड एग बनाऊंगी। ओह, सारे कैंडी गिर गए। आज मेरा दिन नहीं है। चलो शुरू हो जाओ। हमें फ्राइड एग की तरह सावधानी से योगर्ट को एक प्लेट में रखना होगा और अब मुझे जार से एक पिंच चाहिए। चलो इसे चाकू से खोले। अरे दादी, परेशान मत करो। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ओह, इसे खोलना इतना आसान नहीं है। ओह, खोलो भी। ओह, आउच। ओह, यह क्या है? मैं इसे खाना चाहती हूँ। यह आसानी से खुलता है। महक अच्छी है। बहन, ये मेरा है, धन्यवाद। लेकिन मैंने इसे खाया भी नहीं। मोनिका ने जार खोल दिया और आप कहते कि वो एक बच्ची है। खैर, मुझे आधा पीस चाहिए। यह योक होगा। देखो, बिल्कुल असली की तरह है। और मुझे सलाद चाहिए। मैं इसे एक प्लेट पर बिछाऊंगी और उस पर एक बनी होगा। ओवन में मेरे एग व्हाइट का क्या हाल है? ओह, यह तैयार है। बढ़िया। यह बादल और सूरज की तरह बहुत अच्छा लगेगा। पर भूलो मत, जल्दी से हमेशा एक सूरज होना चाहिए। एकदम सही, सब कुछ तैयार है। अब चलो इसे चखकर देखते हैं। मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। यहाँ पक्का एक कांटा और चाकू के बिना काम नहीं चलेगा। चलो अब इसे खाती हूँ। स्वादिष्ट दादी, बिल्कुल आपकी तरह। और यहाँ क्या है? यह अंडे की तरह नहीं दिख रहा है, लेकिन यह भी मजेदार है। मैंने कभी ऐसा ट्राई नहीं किया है। और यहाँ क्या है? वाओ, कितना प्यारा। ये पूरा अंडे से बना तस्वीर है। चलो अब यह ट्राई करते हैं। वाह, बहुत स्वादिष्ट। और यह क्या है? अंडे का बादल। कूल, बहुत बढ़िया। शेफ जीत रही है। आखिरकार मैं जीत गई। ये हम कितने किस्मत वाले हैं। सोने के टुकड़े मिले हैं। वाह, अब हम अमीर हो गए हैं। हाँ, वो तो है। रुको, मेरे वाले से अच्छी खुशबू आ रही है। शायद ये सोना नहीं है। क्या ये चॉकलेट है? अगर हाँ तो मुझे भी चखने दो। नहीं, मैं यह खाऊंगी। तुम्हारे पास तुम्हारा अपना है। बिल्कुल, मैं इसे जल्दी से खाती हूँ। अरे नहीं, यह असली सोना है। लगता है अपने टूटे हुए दांत को ठीक करवाने के लिए मैं इसको खर्च करूंगी।
बेकार की बातें मत करो। दांतों का इलाज कैसे किया जाता है मुझे पता है। अपना मुंह खोलो। नहीं, ऐसा करना जरूरी नहीं है। कैसे जरूरी नहीं है? मैंने अपना ड्रिल तैयार कर लिया है और अब मैं सब कुछ करूंगी और तुम्हारा यह गोल्ड बार काम आ जाएगा। कैसा लग रहा है? सोने के बने हुए दांत अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ, बहुत अच्छे। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। 3 की गिनती पर ढक्कन खोलते हैं पर आंखें बंद करके। बुद्धू मेरे चाल में फंस गई। मिर्च। चलो इसे डायना के लिए रख देती हूँ। अब मुझे कुछ स्वादिष्ट मिलना चाहिए। 1 2 3 खोलती हूँ। वाह, मुझे चॉकलेट मिर्च मिली है। और मुझे असली मिर्च मिली है। मैं जलना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें खाना होगा क्योंकि तुम किस्मत वाली नहीं हो और मैं किस्मत वाली निकली। हमें इस स्वादिष्ट मिर्च को जल्दी खा लेनी चाहिए। ये चॉकलेट देखने में शानदार लग रहा है। मेरे पास चॉकलेट और तुम्हारे पास मिर्च। वाह, मैं कितनी खुश हूँ। तुम थोड़ा वो चॉकलेट मुझे भी दे सकती हो खाने के लिए। किस लिए? तुम्हारे पास अपनी मिर्च है, उसे खाओ। शायद ये काफी तीखी है। अरे वाह, यह बिल्कुल भी तीखी नहीं है। और इसके अंदर चॉकलेट मेरा इंतजार कर रही है। अजीब है, अगर मेरा चॉकलेट है तो फिर ओह नहीं। क्या हुआ? मेरे मिर्च चॉकलेट है और मुझे डर है कि तुम्हारी मिर्च असली है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मदद करो, बचाओ। देखो मैं कितनी किस्मत वाली निकली और मैं सोच रही थी कि मुझे तीखी मिर्च को बर्दाश्त करना पड़ेगा। यह मिर्च मेरे पास आ गई है। यह सही नहीं है। कृपया मेरी मदद करो वरना मैं जल जाऊंगी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कुछ करो। अच्छा, मेरे पास एक गिलास पानी है। क्या आप ठीक है? नहीं, कुछ मदद नहीं मिली। मैं फिर से जल रही हूँ, इस बार और भी ज्यादा तेज। मैं अभी आती हूँ। थोड़ा रुको, मैं आ रही हूँ। हाँ, जब तक तुम वापस आओगी तब तक मैं खुद ही इस स्प्रिंकलर की मदद से आग बुझाने का प्रयास करती हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से दूध की बाल्टी लेकर आ गई हूँ। ये लो। तुमने ऐसा क्यों किया? आग तो बहुत देर पहले ही बुझ चुकी थी और अब मैं पूरी तरह से दूध में ढकी हुई हूँ। पॉपिट, यह अजीब पुरस्कार है। पता नहीं कौन असली है और कौन चॉकलेट। मेरा यकीनन असली है। मैं इसके साथ खेल सकती हूँ। ये बहुत अच्छा है। तो मेरा चॉकलेट है। हमें इसे जल्द से जल्द खाना चाहिए। चोट लग गई। ये बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं है। तुम्हें अभी अपना चेहरा देखना चाहिए था। तब हमारे ट्रीट किधर है? हमारे चॉकलेट किधर है? अजीब है। देखो, क्या तुम्हारे पॉकेट पर भी ये प्रश्न चिन्ह है? प्रश्न चिन्ह? हाँ, यह रहा, इस बटन पर। चलो इसे दबाने की कोशिश करते हैं, तब शायद कुछ स्वादिष्ट दिख जाए। वाह, चॉकलेट कोला। मुझे असली कोला मिला है और यह भी बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, लग रहा है इस दौर में हम दोनों ही भाग्यशाली निकले। चॉकलेट से बना कोला मैंने पहले कभी नहीं चखा है। इसका स्वाद मैं जैसा सोच रही थी उससे कहीं ज्यादा अच्छा है। बोतल के अंदर क्या है? हाँ, यहाँ भी लिक्विड चॉकलेट है और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। तुम्हें अपने दांत देखने चाहिए थे। लेकिन ऐसे ही सारे लिक्विड चॉकलेट को पीना बोरिंग है। इसमें कुछ अलग सा बनाना मजेदार होगा, जैसे कि चॉकलेट पॉपिट, इस तरह से। बढ़िया। तुम नहीं बना पाओगे, यह संभव नहीं है। अच्छा, ऐसा है। मुझे तो लगता है कि तुम बस जल रही हो। देखो, ये तैयार हो गया। चॉकलेट पॉपिट तुम्हारी नजर के सामने है। ये बहुत स्वादिष्ट है। काश तुम इसे खा पाती। यह कोई अफसोस की बात नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं स्वादिष्ट पॉपिट नहीं बना सकती? हाँ, एकदम आसान। क्या तुम ऐसा सोचती हो कि कोला से पॉपिट नहीं बनाया जा सकता है? तो फिर तुम गलत हो। यह अब तक का सबसे अच्छा पॉपिट होगा। और वैसे भी कोला भी चॉकलेट की तरह जल्दी से जम सकता है। तैयार? अब मेरे पास भी स्वादिष्ट पॉपिट होगा। मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा है। देखो, एकदम आसान है। इसे बस मोल्ड से खींचकर बाहर निकालना है। अरे, तुम क्या कर रही हो? मुझे क्यों मार रही हो?
मुझे माफ कर दो प्लीज, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। गुस्सा मत करो, बेहतर होगा मेरा पॉपिट देखो ये कैसा निकला है। वाह, ये सच में स्वादिष्ट लग रहा है। क्या मैं भी खा सकती हूँ? खाना है? हाँ क्यों नहीं, तुम्हें पसंद आएगा। तुम जब तक ये मेरा चिपचिपा पॉपिट चाट रही हो तब तक मैं तुम्हारा चॉकलेट वाला पॉपिट खाती हूँ। तुम बिल्कुल सही कह रही थी, यह सच में स्वादिष्ट है। मुझे पसंद आया। अच्छी बात है कि तुमने इसे मेरे साथ शेयर किया। मेरी दोस्त, मेरी मदद करो प्लीज। ओके ठीक है, अब वास्तव में मदद करने का समय है। वैसे भी अब कोई पॉपिट नहीं बचा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चोर? यह सिर्फ शरारत थी। यह आईफोन है, बिल्कुल नया। उन्हें कैसे पता चला कि मैं कब से इसके सपने देख रही हूँ? मेरे पास भी आईफोन है, लेकिन यह अजीब रंग का है। मुझे नहीं पता कि भूरे रंग का भी आईफोन होता है। अरे वाह, ये चॉकलेट है। हम दोनों किस्मत वाले निकले। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, मैं जल्दी से देखना चाहती हूँ कि ये कितना स्वादिष्ट है। मुझे लग रहा है कि इसका स्वाद जादुई होगा। तो कैसा है? स्वादिष्ट? मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, यह सच है। अद्भुत। पर अफसोस कि तुम्हें यह नहीं मिला। बहुत स्वादिष्ट। वैसे तुम्हारा असली फोन कैसा काम कर रहा है? बुरा नहीं है। इसके साथ में मैं स्वादिष्ट ट्रीट्स खा सकती हूँ। देखो, मैं टेबल पर स्वादिष्ट खाना ला सकती हूँ। वाह, यह सच में ऐसा हो रहा है। इसने एक बार काम किया तो फिर से काम करेगा। क्या तुम मेरे लिए भी अच्छी ट्रीट ला सकती हो? इसके लिए तुम्हें कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा। नहीं, मेरे पास खुद ही ज्यादा नहीं है। कॉकरोच तो मैं नहीं खाऊंगी। इसे डायना के लिए रख देती हूँ। डायना, ये लो तुम्हारे लिए ट्रीट। नहीं, मुझे कॉकरोच नहीं चाहिए। मुझे इससे बचाओ, इसे दूर करो। ओह, ये बहुत ही घिनौना है। आखिरकार वह भाग गया। अब वो कभी नहीं आएगा। नहीं, नहीं बचाओ। अरे लग रहा है मैं मर जाऊंगी। मुझे पकड़ो। खैर, पहली चुनौती में हमारे प्रतिभागियों का क्या इंतजार कर रहा है? वाह, क्या वह लेमोनेड है? वाह, ऐसा लगता है कि दादी शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकती। सावधान दादी, यह नींबू को साफ स्लाइस में काटना शुरू कर देती है। इस तरह से। अब उसे एक बड़े ग्लास में डालती है। थोड़ी चीनी मिलाती है। ओह, आराम से दादी, इन नींबू ने आपका क्या बिगाड़ा है? शांत हो जाओ, सब ठीक है। कार्बोनेटेड पानी डाला। बढ़िया, अब हम सही रास्ते में हैं। थोड़े बर्फ और पुदीना। अच्छा काम दादी। अब शेफ की बारी है। अब मैं आपको लेमोनेड बनाने का तरीका दिखाऊंगी। वैसे मेरे सिग्नेचर डिश के रेसिपी के अनुसार शुरू करने के लिए खीरे को पतला काट ले। इन स्लाइस को मोड़े और उन्हें बर्फ के साथ एक ग्लास में डाल दे। वाह, क्या खुशबू है। अब ग्लास में ग्रीन टी मिलाते हैं, मेरी फेवरेट वेराइटी। अब हम नींबू को काटते हैं। हमें लेमोनेड में एक टुकड़ा और सजावट के रूप में एक टुकड़ा चाहिए। खीरे के साथ सजाना है और ताजा पुदीना। बस, बिल्कुल सही। वाह, कितना अच्छा। मैंने इस सोडा को ज्यादा ही पी लिया। एक मिनट रुको। हाँ, यह एक अच्छा आइडिया है। एक ग्लास में सोडा डाला। ओह हाँ, बेरीज एकदम सही होगा। चीनी डाले। जितना ज्यादा मीठा उतना बेहतर। अब हम इन सबको मिला देंगे। हमारे सोडा में तैयार मिक्स को मिलाएं। इसे अच्छे से मिला देना है। बेरी सिरप। हाँ, जितना मीठा उतना अच्छा और भी स्वादिष्ट। चलो इसे सजाते हैं। यह हुई ना बात। अच्छा काम जेन। बस इस लेमोनेड को देखो। मुझे लगता है मैरी को ये जरूर पसंद आएगा, या वो अपनी दादी की रेसिपी को ज्यादा पसंद करेगी, या शायद शेफ का शानदार लेमोनेड। मैं जल्द से जल्द पता लगाना चाहती हूँ। चलो जल्दी ट्राई करो मैरी। सबसे पहले वो शेफ के लेमोनेड को ट्राई करती है। क्या? ऐसा लगता है कि मैरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। विश्वास नहीं होता। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। दादी का नींबू पानी बुरा नहीं है। केवल अब बहन का नींबू पानी रह गया है। क्या मैरी वास्तव में उसे सबसे ज्यादा पसंद करेगी? हो वाह, हमारे पास एक विजेता है और यह जैन है। एक अच्छी जीत के लिए बधाई। वाह, कितनी सामग्री। और हम क्या पकाने जा रहे हैं? मछली। वाह, अब देखते हैं कि इस डिश को पकाने में सबसे कुशल कौन है।
ऐसा लगता है कि दादी ने व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं करने का फैसला किया है। वह तुरंत मछली का एक टुकड़ा लेती है, उसे पैन में डाल देती है। ठीक है, चलो दादी की बात दोहराने की कोशिश करते हैं। छी, क्या गंध है। ठीक है, ऐसा लगता है कि यह हो जाएगा और तब तक मैं अपना फेवरेट गेम खेलती हूँ। तो यह मछली को पलटने का समय है। थोड़ा नमक और काली मिर्च, बहुत सुंदर, प्यारा। क्या? हाँ, ऐसा लगता है यहाँ कोई नहीं जानता कि मछली कैसे पकाना है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं थोड़ा नारंगी, थोड़े मसाले, थोड़ा तेल चाहिए, बस इतना ही। हम अपने जादुई ब्रेडिंग में मछली को रोल करते हैं और इसे भूनते हैं। ओह, मैं लगभग भूल गई, हमें यह सब चाहिए। हाँ, एकदम सही। हम इसे मिक्सर में डाल देते हैं और स्वाद के लिए थोड़े संतरे का रस। ओह, अब हमारे सॉस को मिलाने का समय है। मेरा विश्वास करो, आपने शायद ही इससे कुछ स्वादिष्ट चखा हो। अब तक हमारी मछली ठीक से तल गई है। हमने इसे एक प्लेट पर रखा। अब मेरा फेवरेट सर्व करने का तरीका। इस तरह हम अपने रेस्तरां में मछली परोसते हैं, लाइम और हमारा सॉस, बस। और अंत में कुछ ग्रीनरी। बिल्कुल सही। ओह लड़की, क्या तुमने ये आग लगाने का ठान लिया है? ओह, तुम्हें अधिक सावधान रहने की जरूरत है जेन। देखो तुम्हारे मछली के टुकड़े का क्या हुआ। लेकिन समय बिल्कुल नहीं बचा है। हमें इस तरह मछली को सर्व करना होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, ये बस ऐसे ही है। दादी की मछली के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता, पूरी तरह से पकाया हुआ। और अंत में शेफ की डिश। हाँ, किसी भी रेस्तरां में इस तरह की सर्विंग की सराहना की जाएगी। क्या मैरी इसे पसंद करेगी? अब हम पता लगाएंगे। ऐसा लगता है कि उसने तुरंत जैन की डिश को नापसंद कर दिया और अब दादी की डिश बहुत स्वादिष्ट। लेकिन रुको मैरी, तुमने अभी तक शेफ की मछली का स्वाद नहीं लिया है। तो ऐसा लगता है कि रेस्तरां का खाना मैरी के स्वाद के लिए बिल्कुल नहीं है। माफ करना शेफ, लेकिन इस बार मैरी का दिल उसकी दादी ने जीत लिया है। और यह तीसरे टेस्ट का समय है। चलो देखते हैं। वाह, कपकेक। तो हमारे खिलाड़ियों में से सबसे अच्छा बेकर कौन है? दादी, जाहिर है। बेकिंग के बारे में बहुत कुछ जानती है। उन्होंने तुरंत आटा गूंदना शुरू कर दिया है। उनकी स्पीड को तो देखो। वाह, बढ़िया। दादी ने सारी चीजों को डाल दिया है। अब सब मिलाने का समय है। आटा ठीक से मिलाओ। और हाँ, कपकेक मोल्ड्स के बिना तो यह बन ही नहीं सकता। ये कितने सुंदर है। इस तरह से बैटर को मोल्ड में सावधानी से डालें। और अब केवल कपकेक को ओवन में डालना है। बढ़िया है, बहुत अच्छा काम किया दादी। अब हमें बस इंतजार करना है। और शेफ क्या कर रही है? ऐसा लगता है कि उसका डो लगभग तैयार है। अब वो बेरीज डाल रही है। वाह, बेरीज और डो को एक साथ अच्छे से मिलाना होगा। कितना सुंदर। आगे क्या है शेफ? अब सब मोल्ड में डालना है। अपने सुंदर लाल बैटर को एक बड़े केक मोल्ड में डाल रही है और इसे ओवन में डालती है। सुपर। वाह, कितना अच्छा। और मेरे पास यहाँ क्या है? ओह, आटा गूंदना कितना बोरिंग है। एक आइडिया है। मैंने हाल ही में एक लाइफ हैक देखा था। यह रहा। ये तो कमाल है। क्या मैं इतनी आसानी से एक कपकेक बना सकती हूँ? ओह, यह बहुत अच्छा होगा। चलो, यह तय हो गया है। मैं यह कर लूंगी। हाँ, अब देखते कि ये लाइफ हैक कैसे काम करेगा। दूध में कोको पाउडर और थोड़ा चॉकलेट सिरप मिलाएं। ठीक है, अब इसे सजाना होगा। अब इस बैटर को एक ग्लास में डालना है। ओवन इस नुस्खे के लिए काम नहीं करेगा। हमें कुछ और खोजना होगा। माइक्रोवेव ओवन। वाह, हमने ग्लास को माइक्रोवेव में रखा। अब हमें बस इंतजार करना है। ओह, और दादी के कपकेक तैयार हो गए हैं। वाह, क्या स्वादिष्ट क्रस्ट है और खुशबू। एक प्लेट पर कपकेक रखा, ऊपर थोड़ा चीनी और मुझे लगता है कि शेफ का कपकेक भी तैयार है। इस खूबसूरती को ओवन से बाहर निकालते हैं। और हाँ, शेफ को तो अपने प्लेट को भी शानदार तरीके से सजाना होगा। ओह, इतनी व्हिप्ड क्रीम। बेरीज और व्हिप्ड क्रीम के कॉम्बिनेशन से बेहतर क्या हो सकता है? शाबाश, बहुत सुंदर लग रहा है शेफ। वाह, मेरा कपकेक भी तैयार है। मुझे उम्मीद है ये लाइफ हैक मुझे निराश नहीं करेगा और कपकेक सच में स्वादिष्ट होगा। मुझे यकीन है मेरी पोती सही चुनाव करेगी। मेरे कपकेक सबसे अच्छे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मग में केक अजीब है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। चलो पहले ये ट्राई करती हूँ। ठीक है, और क्या। चलो ये वाला खाती हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन उतना मजा नहीं आया। वाह, इतना बड़ा कपकेक। मैं इसे चखने का इंतजार नहीं कर सकती। कितना स्वादिष्ट है। हाँ, यह कपकेक पक्का सबसे अच्छा है। शेफ का कपकेक सबसे अच्छा निकला। कोई भी ऐसी चीज को खाने से मना नहीं कर सकता।
इतनी सारी चीजें, इस बार हमें क्या बनाना होगा? सूप। वाह! और आपका फेवरेट सूप कौन सा है? कमेंट्स में लिखें और शायद अगले वीडियो में हमारे हीरोज आपकी ही फेवरेट डिश पकाएंगे। ऐसा लगता है कि शेफ ने ये सूप वाले राउंड को काफी गंभीरता से लिया है। देखो कितनी अलग अलग इंग्रेडिएंट हैं। खैर पानी के बिना कोई सूप नहीं बनाया जा सकता है ना। अब थोड़ी क्रीम और मक्खन बस, और थोड़े मसाले। अरे आराम से शेफ, ऐसा लगता है कि सूप के लिए सामग्री कभी खत्म नहीं होगी। और अब झींगा भी है। ऐसा लगता है कि जैन को बहुत मजा आ रहा है। अरे जैन, तुम्हें यह खाना थोड़ा सोच समझकर पकाना चाहिए। दादी ने पहले ही सभी आवश्यक सब्जियों को काट लिया है। वाह, ऐसा लग रहा है कि मशरूम सूप हमारा इंतजार कर रहा है। निश्चित रूप से दादी ने इन मशरूम को खुद इकट्ठा किए होंगे। कितना अच्छा। अब थोड़ा क्रीम और मिक्स। सुपर! दादी ने क्या बढ़िया सूप बनाया है। हालांकि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो फिर इसे इस तरह डालो। नहीं, शायद बुरा नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं। ओह, यह सही लग रहा है। चीज, इसे भी डाल देती हूँ। हाँ, अब मैं सही रास्ते पर हूँ। एकदम सही। सूप बनाना इतना मुश्किल नहीं है। अब चलो कुछ गाजर डाल देते हैं। बढ़िया। वाह, कितना मस्त बनेगा यह। चलो अब इस सबको मिलाना होगा। यह सूप एकदम सही है। वैसे मेरी स्पेशल रेसिपी, आपको क्या लगता है दादी? हाँ, सिर्फ बच्चे ही वैसा सूप बना सकते हैं। एक फाइनल टच देना बाकी है। और यह रहा। किसका सूप मैरी का दिल जीतेगा? जैन का बहुत अच्छा निकला। बहुत अनोखा सूप है। दादी का मशरूम सूप कमाल का लग रहा है, लेकिन शेफ का सूप भी इससे कुछ कम नहीं है। खैर, अब फैसला तो तुम्हें ही लेना है मैरी। चलो इससे शुरू करते हैं। अच्छी महकारी है। छी, क्या ये मशरूम है? उफ, मुझे मशरूम बिल्कुल पसंद नहीं है। अगला वाला। तो यहाँ कुछ तो है। यह दिलचस्प लग रहा है। नहीं, यह बिल्कुल नहीं। अब तीसरा सूप। खैर, यह तो देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। चलो चख कर देखती हूँ। वाह वाह, यह सबसे अच्छा सूप है जिसे मैंने कभी चखा हो। हाँ, यह जीत गया। वाह जैन, बधाई हो। यह जीत तुम्हें हमेशा याद रहेगी।